हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो हम करेंगे वो है चैप्टर 10 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट लेक्चर में आप लोग को सही से सुनाई नहीं दिया था, इसीलिए मैं पूरा चैप्टर वापस से रिपीट कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखना, स्किप नहीं कर देना। ओके लास्ट लेक्चर में आप लोग को सुनाई नहीं दिया था, इस वजह से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। ठीक है, ओके। चैप्टर 10 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कौन से ऑर्गन्स हैं, मतलब गवर्नमेंट के ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो उससे मूव करते हैं, जिससे वर्किंग चलता है। किसी भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट है, उसका मेन मोटिव जो रहता है वो ये रहता है कि सारे लॉज वगैरह, रूल्स और रेगुलेशन वगैरह मेंटेन किए जाए। ठीक है, मतलब हमारा जो भी जितना भी हमारा वर्क है, जो भी हमारा रूल्स और रेगुलेशन है, जो भी वर्किंग है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब कुछ सही तरह से चलना चाहिए। ठीक है, सो योर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऐसी कौन सी चीज़ है जो गवर्नमेंट के ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जो गवर्नमेंट को काम करने में मदद करती है और जो गवर्नमेंट को प्रॉपर वर्किंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे गवर्नमेंट के। ठीक है, so let's read. There are 3 organs of the government: the legislature, executive and judiciary. 3 organs हैं, एक है legislature, दूसरा judiciary और तीसरा executive। मतलब बेसिकली legislature, executive and judiciary। जिस तरह के इनके नाम हैं उस तरह उनके काम हैं। पहले अगर हम देखते हैं, जैसे ये 3 organs हैं जो legislature, executive और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो होता है उसका मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है कि जो लॉज बनाए, जो लेजिस्लेट करे, मतलब बेसिकली वन हु फॉर्म्स द लॉ। प्लीज अंडरलाइन लेजिस्लेचर एंड राइट वन हु फ्रेम्स द लॉ और वन हु मेक्स द लॉ। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या रहता है, जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करे, जिनके पास पावर है कि वो जो प्लान्स हमने जो फॉर्म किए हैं, जो सारे प्लान्स वगैरह जो फॉर्म हुए हैं, उसका एग्जीक्यूशन हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, दैट इज पुट पावर्स एंड प्लान्स इनटू इफेक्ट। आई रिपीट, एग्जीक्यूटिव में लिख दो पुट पावर्स एंड प्लान्स इनटू इफेक्ट। और जुडिशरी का मतलब होता है जो जस्टिस करे, जो आपको न्याय दिलाए। आई एम सॉरी, जो सारे रूल्स और रेगुलेशन अच्छे से पढ़े और उसके मुताबिक आपको जस्टिस दिला सके और आपको सही तरीके से जितने भी जो वर्क, जितने भी कोर्ट्स वगैरह है, उन ये सारे जो मर्ज होके सही तरीके से जो काम करते हैं उसे हम बोलते हैं जुडिशरी। ठीक है, इन 3 ऑर्गन्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आई रीड इट फॉर यू। One of the main objective of the nation is to maintain law and order and thereby achieve the welfare of the nation. At the same time, to nurture and to protect the freedom and fundamental rights of the citizens. For the progressive development of the state, it is necessary freedom or fundamental rights of the government, which is the legislature, the executive and the judiciary work in mutual unity, cooperation and coordination so that the government can run its administration effectively and efficiently. Government अपना administration process इफ़ेक्टिवली मतलब अच्छे से और एफिशिएंटली मतलब अच्छी क्वालिटी वर्क मेंटेन करके, ज़्यादा इफेक्टिवली मतलब इफेक्टिव बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ वर्क डन। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कब काम करेगा, जब ये तीनों ऑर्गन्स एक साथ कोऑर्डिनेट होकर, एक साथ मिलकर काम करेंगे। तब जब हमारे सारे रूल्स और रेगुलेशंस, हमारे सारे लॉज एंड ऑर्डर्स, इन सबको तो फॉलो करना है, लेकिन इन सब का इम्प्लीमेंटेशन सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनके जो हक होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो जब ये तीनों ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, यूनिटी से काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तब आपको गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नज़र आएगी।
I hope I am very much clear with this. Okay, the legislature frames the laws. Legislature underline, the legislature frames the law. The executive implements the framed law, and judiciary maintains the law and order by punishing the people who violate the law. एग्जीक्यूटिव क्या सॉरी लेजिस्लेचर क्या करता है, फ्रेम करता है, एग्जीक्यूट उसे इम्प्लीमेंट करता है. लुक, when you underline the legislature frames the law, executive implements the framed law, judiciary maintains the law and order by punishing the people who violates the law, you have underlined it. Now circle the frames, circle the implements, and circles maintain. Circle frames, implements and maintain. I repeat, circle frames over here, circles the frames, implements, and maintains. फ्रेम्स, इम्प्लीमेंट्स और मेंटेन्स, ये तीनों चीज़ें जो है वो आप सर्कल कर लेंगे. ठीक है. वाई, आपको ध्यान रहना चाहिए कि लेजिस्लेचर लॉज फ्रेम करता है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी उसे मेंटेन एक्सट्रीमली सॉरी उसे मेंटेन करता है. ठीक है. ये तीनों चीज़ें जब आप यहाँ पे, तो जब आप रीडिंग करोगे, जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ोगे, तो वो चीज़ें तुरंत आँखों में नज़र आएगी और आपको पूरा रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. कीप द हैबिट ऑफ मार्किंग. बुक गंदी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, इस तरह से नहीं सोचना है. जस्ट मार्क थिंग्स, ओके, एज मच एज यू कैन. The legislature, as per the Constitution of India, consists of Parliament at the center and Legislative Assembly at the state level. I repeat, the legislature, as per the Constitution of India, हम लोग ने Constitution of India लास्ट चैप्टर में, 9th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है. कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट एट द सेंटर, उसके अंदर पार्लियामेंट जो है वो सेंटर में होता है, मतलब मेन होता है. लेजिस्लेचर असेंबली एट द स्टेट लेवल, जो लेजिस्लेचर असेंबली बनती है वो स्टेट लेवल पर बनती है. द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. कौन से एग्जीक्यूटिव में क्या आता है? प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द सेंटर. आई रिपीट, एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द सेंटर. President, Prime Minister and Cabinet Minister with their administrative system. Now, the Governor, the Chief Minister and his Cabinet. अब जो गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, उसके कैबिनेट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो स्टेट लेवल पर आ जाता है. देखो, पार्लियामेंट में जो है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम करता है. ओके, यू कैन सी पीपीसी वर्क एट सेंटर विथ एडमिनिस्ट्रेटिव. ओके. Now over here GC, over here at state level it works at GC. There is governor, the chief minister and his cabinet and administrative system at the state level. Underlines, ये भी underline कर ले. Whereas in the judiciary the Supreme Court is at the top. Supreme Court सबसे top में होता है judiciary में. High Court at the middle of the state and the bottom there are subordinate court. और bottom में सबसे नीचे जो होते हैं वो होते हैं subordinate court. Supreme Court at the top, middle High Court and state at the bottom. Then I repeat, I made a mistake. Supreme Court at the top, High Court at the middle, High Court at the middle, and the bottom level there are subordinate courts. Subordinate मतलब जो branches होती है कुछ छोटी मोटी, वो courts, then district courts and special courts. I repeat, Supreme Court at the top, at middle level there is High Court, and all other subordinate courts and district courts come under the bottom. Is that clear or should I repeat? I'll repeat. High Court at the top, Supreme Court at the top, High Court at the middle, and at the bottom level there are subordinate.
एंड स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है। फिर thus the judiciary is a separate independent organized whole which is completely apart from the legislature and executive. आपने ऊपर देखा होगा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फिर भी एक बॉडी की तरह काम करते हैं, लेकिन जुडिशरी पूरा अलग हो जाता है क्योंकि उसकी अपनी बॉडी फॉर्म हो जाती है जिसके अंदर 3 लेवल है, सुप्रीम, हाई एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब टॉप, बॉटम, टॉप, मिडिल एंड बॉटम, वो तीनों लेवल जो है वो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए जुडिशरी जो है वो अपना इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर्म करता है। देन इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम लोग ने आगे पढ़ा था कि कहीं पे भी फेडरलिज्म का मेंशन नहीं है, इंडिया के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट का मेंशन है। नो स्टेट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। कोई भी स्टेट पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट या सॉवरेन है नहीं। The Indian parliament system has divided the powers according to the principle of division of powers between center and a state, such that legislature and executive is totally independent on each other. I repeat, the Indian parliament system has divided the powers according to the principle of division of powers between center and state. अब सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स है, उनके जो हक है वो डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। That the legislature executive is totally interdependent on each other. इसी वजह से जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दोनों को गवर्नमेंट ने दोनों के पावर्स जो है वो डिवाइड कर दिए गए हैं, बांट दिए हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। States such that legislature and executive is totally independent on each other, whereas judiciary is separate, independent and impartial organ. Always remember, judiciary is separate, independent and impartial organ. जबकि आपको गिव रीजंस में ऐसा आ सकता है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव वाई आर दे इंटरडिपेंडेंट? सो दे आर इंटरडिपेंडेंट क्योंकि उनके बीच में जो पावर्स हैं वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, इसीलिए दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन जब हम लोग जुडिशरी सिस्टम देखते हैं तो जुडिशरी सिस्टम जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करता है, वो किसी पर डिपेंडेंट है नहीं, ठीक है। इट इज़ सिंपल इम्पार्शियल ऑर्गन। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। देन सो इस तरह से जुडिशरी है वो सेपरेट, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ऑर्गन बन जाता है। देन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, ये किस तरह से द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर मतलब हमारे जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव जिस प्रिंसिपल पे डिवाइड किए गए हैं, जिस बेसिस पे उनके पावर्स डिवाइड किए गए हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, आई रीड इट फर्स्ट। The government carries out the function of the states and these are different from one another. The function of all three organs of the government are different and all function require certain expertise. जाहिर है कि तीनों ऑर्गन्स जो है उनके जो फंक्शंस है, उनके जो काम है वो अलग अलग है। आई रिपीट, तीनों ऑर्गन्स के जो काम है, जो फंक्शंस है वो अलग अलग है। और क्योंकि तीनों ऑर्गन्स के काम और फंक्शन अलग अलग है तो उसकी कुछ एक्सपर्टाइज आती है, कुछ प्रोफेशनल स्किल्स आती है, कुछ इम्पोर्टेंस आता है, ठीक है। All the three organs of the government should be administered by the different people and each organ should carry out its own function. I repeat, तीनों organs जो है गवर्नमेंट के वो अलग अलग लोगों से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। I repeat, तीनों ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग लोगों से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और हर ग्रुप जो है वो अपना ही फंक्शन कैरी आउट करता है, ठीक है। Now I'll read further. By division of power, misuse can be avoided. It is necessary to divide the powers among three organs of the government in order to make the function of government easy and efficient. अगर आप इस तरीके से डिवाइड कर देते हो तो मिसयूज़ अवॉइड कर सकते हो, कोई उसका गलत फ़ायदा या कोई उसका गैर फ़ायदा उठा सकेगा नहीं, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट का काम है वो आसान तो होना ही है लेकिन उसके साथ एफिशिएंट होगा, अच्छे से होगा। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर।
क्यों इस तरीके से डिवाइड किया जाता है? वो इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि आप उसका जो जब तीनों ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं तो हमारे जो पावर्स, हमारे जो हक है उसका कोई मिसयूज़ ना ले, और साथ ही साथ उसके जो अलग अलग फंक्शंस है वो आसान हो जाए और एफिशिएंट हो जाए। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। आई एम मेकिंग सेंस टू यू ऑल नाउ। For example, the legislature has the power to formulate laws, but some powers are so given to executive and judiciary that legislature cannot misuse its power. जैसे legislature के पास हक है कि वो laws बना सकता है, लेकिन कुछ powers executive और judiciary को दिया है ताकि legislature अपने powers का, अपने जो उसके पास जो power है उसका गलत इस्तेमाल करे नहीं। Similarly, the executive is controlled by giving, I repeat, Similarly, the executive is controlled by giving powers to the legislature and judiciary is controlled by giving the power to legislature and executive. इसी तरह से judiciary के कुछ powers है, legislature के कुछ powers जैसे executive और judiciary को दिए, इस तरीके से executive के कुछ powers legislature और judiciary को दिए हुए, और judiciary के कुछ powers legislature और executive के ऊपर। मतलब बेसिकली तीनों के powers जो है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिए गए हैं। Let's learn about legislature first. India is a republic having parliamentary democracy. India क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री है जिसकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। The representation of people at the center is seen at the parliament. Representation the representation of the people at the center is seen at the parliament. Representation कहाँ पे देखा जाता है? मतलब I'll read the representation of the people, जो भी represent होता है लोगों का, जो representatives होते हैं वो लोग जो रहते हैं at the center is seen at the parliament. जो representative होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो कहाँ पे दिखाई देंगे आपको? पार्लियामेंट में। एंड ऑफ द स्टेट इन लेजिस्लेचर असेंबली। समझ में आया? जो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, और जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में। द पार्लियामेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड apex that is main organization of the nation. The Indian parliament consists of, the Indian parliament में क्या होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा एंड लोकसभा। इंडियन पार्लियामेंट में क्या कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट भी यही होंगे। राज्यसभा है तो लोक अकेला तो नहीं रहेगा, लोक भी रहेगा। तो इंडियन पार्लियामेंट में आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। समझ में आया? जो सेंटर में होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? पार्लियामेंट में। जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लेजिस्लेटिव में होते हैं। और पार्लियामेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के साथ लोकसभा। ऐसे याद कर सकते हैं हम। अब लेजिस्लेचर को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और दूसरा बाइकैमरल लेजिस्लेचर। नाम क्या है? यूनिकैमरल। यूनि मतलब सिंगल, ठीक है, सिंगल मतलब वन हाउस, और बाइकैमरल दैट इज टू, तो वो टू हाउसेस। तो जो सिंगल हाउस या एक हाउस का है, जो लेजिस्लेचर में सिर्फ वन हाउस होता है, सिर्फ एक ही हाउस होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिकैमरल। और जो लेजिस्लेचर में दो हाउसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइकैमरल। शैल आई रीड? Unicameral legislature, when the legislature is consisting of one house, it is called unicameral, and when the legislature is consisting of two houses, it is called bicameral. At the central level, the upper house of legislature is called Rajya Sabha and lower house is called Lok Sabha. सेंट्रल लेवल पे जो अपर हाउस होता है उसे राज्य। अब ये कैसे याद करोगे? कन्फ्यूजन हो जाता है अपर और लोअर में। तो हम क्या करेंगे? अपर मतलब ऊपर, और जो ऊपर होता है वो हमेशा राज करता है, जो सबसे ऊपर होता है वो हमेशा राज करता है। तो अपर राज्य, नीचे लोअर तो लोक। समझ में आया? इट्स जस्ट वे टू लर्न यू सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज।
तो जो सेंट्रल लेवल पे जो अपर हाउस होता है उस पर राज्यसभा और वो होता है लोकसभा. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर. एट द स्टेट लेवल द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है. मोस्ट ऑफ स्टेट्स हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली. States like Bihar, UP, Maharashtra also have legislative councils too. ज़्यादातर स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. Okay. In next video, I'll be uploading with page number 74. After going through the video, I request you please read the textbook so that it is very much clear. I took a lot of time to explain simple topics. It's just because though these topics appears to be simple, they aren't. Okay. आप पढ़ोगे तो आसान लगेंगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं लगने वाले. पर ये रीड करने के बाद, मतलब ये समझाने के बाद, यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर रीडिंग. I hope it is very much clear to you all. Okay, wait for the next video. Thank you so much, students. Have a good day. Stay happy and stay safe.